हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, आप लोगों ने आज पेपर दिया होगा। जो ऑप्शनल प्रश्न आप लोगों के आए थे वो थोड़े से कठिन थे। मैं आज उनका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ और बच्चे अपने अपने जिसने जो भी निशान लगाए हों या गोला भरे हों वो आप लोग इसमें मिला के देख सकते हैं कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपका पहला प्रश्न जो हिंदी में था, शुक्ल युगीन लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें, तो इसमें आपका जो माखनलाल चतुर्वेदी है ये वाला आपका ऑप्शन सही है। शुक्लयुगीन जो लेखक हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो पहले का आपका जो आंसर सही है वो बी है। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है गुनाहों का देवता कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो ये आपका उपन्यास है। इसका दूसरे का सी सही है आपका। तीसरा, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है जिसमें आपकी ये प्रथम कहानी भी मानी जाती है, जिसमें आपकी सरस्वती, राग दरबारी, दोलाई वाली, इंदुमती। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो आपकी इंदुमती है। ये वाला आपका सही है। अगला प्रश्न, धुप्त श्रावणी के लेखक हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा मोहन लाल। तो ध्रुव श्रावणी ये आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, इस नाटक ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत ये आता है आपका। अगला, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। ये प्रश्न आपका जो आया हुआ है ये आउट ऑफ सिलेबस है और इसका मुझे कहीं कोई सटीक आंसर नहीं मिला हुआ है। मेरे हिसाब से संस्कृति और सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो महात्मा गांधी होना चाहिए, जो कक्षा 8 की NCERT किताब है उसमें लगे हुए हैं। इनमें से किसी भी राइटर ने संस्कृति और सभ्यता ये नहीं लिखा हुआ है। संस्कृति अकेला लिखा हुआ है, ये आपके राइटर हैं जिसमें श्याम सुंदर दास। लेकिन संस्कृति और सभ्यता जो निबंध है वो इनमें से कोई भी जो आपके राइटर हैं ये फिट नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर कोई नहीं बता सकता कौन सा है। इसमें संस्कृति सभ्यता में ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका महात्मा गांधी होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई सटीक भी राइटर इसमें नहीं दिए गए हैं, जो आंसर इसका सही है। और आप लोग किताब है, आप लोग देख सकते हैं, आपके अनुसार जो भी सही हो। मुझे इसका कोई भी आंसर अभी तक नहीं मिला हुआ है। अगला, भावविलास के रचयिता हैं। ये आपके रीतिकाल का जो ग्रंथ है वो है जिसमें आपके भूषण, मतीराम, केशव। तो ये भावविलास जो रचना है वो देव की है। ठीक है। अगला, रीतिमुक्त काव्यधारा की रचना है जिसमें आपकी सुजान सागर, ललित राम, बिहारी सस्सई, काव्य निर्णय, ये 4 हैं। तो रीतिकाल की 3 आपकी जो धाराएं हैं उसमें से जो एक तीसरी धारा है रीतिमुक्त है, एक आपकी रीतिबद्ध धारा है, एक रीति सिद्ध धारा है और तीसरी आपकी रीति मुक्त धारा है। तो इसमें जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं वो घनानंद हैं और घनानंद की रचना आपकी है सुजान सागर। तो ये आपका सही आंसर है, सुजान सागर। जिन बच्चों ने सुजान सागर लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। और बिहारी सस्सई ये भी फेमस रचना है, लेकिन ये रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, रीति मुक्त कवि, जिन्होंने जो छंद के बंधन से मुक्त होकर रचनाएं लिखी हुई हैं वो आपके घनानंद हैं और घनानंद की जो रचना है वो सुजान सागर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगला आपका प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है आपका। तो जो आपके आगे राइटर थे हीरानंद बादशाह आगे, उन्होंने 4 सप्तक निकाले थे जिसमें उन्होंने तीसरा सप्तक आपका पूछा हुआ है। पहला आपका 1943 था। ठीक है, तार सप्तक का जो टाइम पीरियड, और दूसरा जो तार सप्तक है वो 1951 है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने ये लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। अगला आपका प्रगतिवादी युग के कवि हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचबे, नरेश मेहता, जगदीश चंद्र गुप्त। तो शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं वो आपके प्रगतिवादी युग के ये कवि हैं, तो इसमें आपका ये सही है। अगला 10वां प्रश्न आपका, महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, वीणा, गुंजन, पद के साथी। तो महादेवी वर्मा का ये पद के साथी, ये रेखा चित्र, ये सही है आपका। ठीक है। और इसके बाद, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये आपका इसमें हास्य रस है, ये सही है। अगला, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वीडियो में। तो जब 2
उस चीज़ों की तुलना की जाएगी आपस में, तो तुलना करने में उपमा अलंकार होता है, आप लोगों को पता है। तो ये सब बच्चों ने सही लगाया होगा। अगला, सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो आपका दोहे का उल्टा सोठा होता है। तो सोठा में जो मात्राएं होती हैं दूसरे चौथे चरण में 13 13 होती हैं। ठीक है। अगला, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आपके आगे जो शब्द जोड़ के बनाए जाते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, तो अप ये जोड़ा गया है, तो इसलिए ये अब सही होगा। अगला, माता पिता में समास है। तो मैंने समास भी आपको पढ़ाए हुए थे। माता और पिता योजक चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा शब्द छिपा हुआ है? और। तो और शब्द छुपा होता है, कौन सा आपका समास होता है? द्वंद्व समास। तो ये वाला सही है आपका। अगला, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से समुद्र का सागर होता है, पारावार होता है, जलधि होता है, बट महापति नहीं होता है। तो आपका इसमें ये सही है। बिल्कुल सटीक आंसर मैंने ये सब देख के आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल सही आंसर। जिन बच्चों ने ये प्रश्नों को जो मैं बता रही हूँ ऑप्शन लगाए होंगे उनके 20% सही होंगे। अगला, 100 का तत्सम शब्द है। तो 100 आपका तद्भव शब्द है और इसी को हम तत्सम शब्द में जब सही करेंगे तो 100 का होता है शत। तो ये आपका इसका ए आंसर सही है सबका। अगला, तेसाम में विभक्ति और वचन लिखिए। ये भी मैंने रूप आपको पढ़ाए हुए थे और आपको बताया था कि इनको सिंपल तरीके से हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो आपके जो मैंने तद के रूप पढ़ाए थे, जिसमें आपका पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा आपका नपुंसकलिंग। तो मैंने आपका पहला और जो आपके युष्मत के रूप थे 2 इंपॉर्टेंट बताए थे। तो ये तेषाम वाला जो आपका आया हुआ है ये पहले से ही आपका आ गया है। और जो पहला रूप मैंने पुल्लिंग बताया था, पुल्लिंग का ये तेषाम है। ठीक है। और स्त्रीलिंग में भी तेषाम है ये दोनों में। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन दोनों में रहता है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन ये आपका सही है। आप मैंने जो पढ़ाया हुआ आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा इजीली। अगला, तुमसे सोया नहीं जा सकता है वाक्य में वाच्य है। ठीक है। तो तुमसे सोया नहीं जाता है, तो ये भावनाओं को प्रकट कर रहा है, तो इसमें भाववाच्य आपका सही है, ये आंसर होगा। ठीक है। अगला आपका लास्ट, विकारी पद नहीं है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो विकारी जो शब्द होते हैं वो जिन शब्दों का हम लिंग वचन और क्रिया के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो सारे विकारी शब्द होते हैं। और वो सारे जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वो सारे विकारी होते हैं, और जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो अविकारी होते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसका मतलब वो अविकारी शब्द को पूछ रहा है। तो गाय आपका ये आपका कैसा, ये विकारी शब्द होगा। सभा भी विकारी होगा, रमेश भी। कैसे होगा? रमेश संज्ञा है। ठीक है। गाय भी आपकी संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है आपकी? गाय ये संज्ञा है आपकी। ये कैसी संज्ञा है गाय आपकी? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। सभा ये भी समूहवाचक संज्ञा है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, आपके विशेषण और ये आपके क्रियापद, ये सारे आपके विकारी शब्द में आते हैं। और जो आपके शब्द हैं जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि प्रतिदिन है, आज, कल, ठीक है, जो, और, ये सब जिनको हम परिवर्तन जिनका नहीं कर सकते हैं। गाय का आप गायें कर सकते हो, सभा का सभाएं कर सकते हो। ठीक है। और ये संज्ञा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नाम किसी का भी हो सकता है। लेकिन प्रतिदिन में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रतिदिन, आज, कल, परसों, इनमें आप कोई परिवर्तन नहीं करते, जो जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। तो अविकारी शब्द आपका सही आंसर होगा प्रतिदिन। अगर आप लोग सॉल्यूशन भी इनका कहोगे तो मैं सॉल्यूशन भी दे सकती हूँ, कि जो मैंने भी आंसर बताए हैं सारे विथ प्रूफ मैंने बताए हुए हैं। अगर आपको किसी को डाउट है और आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी इसका दे सकती हूँ। आई होप मैंने 20 प्रश्नों के आंसर आपको बताए। 19 प्रश्न मैंने सटीक बताए, इसमें से कोई भी एक भी प्रश्न गलत नहीं है। और जो एक प्रश्न है जो आउट ऑफ कोर्स है आपका, जिसका आंसर मुझे कहीं पे भी नहीं मिला हुआ है, और किसी को मिलता है तो वो ज़रूर मुझे बताए कमेंट बॉक्स में लिख के। इसके बाद आपका आगे जो प्रश्न आता है मैं आया हुआ है, मैं उसका भी कुछ बताना चाहती हूँ। आगे आपकी व्याख्या करने के लिए आई है। तो ये ईर्ष्या आप लोगों को मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, तो उसमें ईर्ष्या के बारे में मैंने थोड़ा बताया हुआ था कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस वाले लेसन से लिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सभी लोग करके आए होंगे लगभग, इंपॉर्टेंट था ये वाला प्रश्न मैंने कल जो इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले हुए थे क्रम से, जो लास्ट मिनट में आप लोगों को देखने थे, बट वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, शायद आप लोग नहीं देख पाए होंगे। बट मैंने जितने इंपॉर्टेंट डाले थे उसमें काफ़ी सारा मेरा फंसा हुआ है। इसको आप लोग देखेंगे, ये मैंने इंपॉर्टेंट में आपके 5 व्याख्याएं बताई थी, उसमें से आया हुआ है इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा हुआ था। आप लोग कल का वीडियो डाला हुआ उसमें जाके देख सकते हैं।
संस्कृत में इम्पोर्टेंट व्याख्या में मैंने जो 5 व्याख्याएं डाली थी उसमें मेरा ये भी फंसा हुआ है, मैंने इसको इम्पोर्टेंट बताया था और लास्ट मिनट पे मैंने देखने के लिए बोला था। ये इम्पोर्टेंट मेरा एक आया हुआ है, विश्व सृष्टा ईश्वराय, ये आप पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तुमुल खंड का के आधार पर मेघनाथ की चारित्रिक विशेषताओं, तो मेघनाथ और लक्ष्मण का मैंने जो चरित्र चित्रण है चैनल पर डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, तो देखिए इम्पोर्टेंट ही आया हुआ है। और तुमुल खंड का आपकी युद्धशन सौमित्र सर का कथा नहीं लिखी, आपको अष्टम सर्ग लिखना था, इसमें अष्टम सर्ग की गणना करनी थी, ठीक है। तो अष्टम सर्ग में जब युद्ध के लिए लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं और युद्ध लड़ने के लिए वो जाने की तैयारी करते हैं, उस समय का ये आपको वर्णन करना था। तो ये अष्टम सर्ग आप लोगों को लिखना था। सर्ग आप लोगों ने पढ़े होंगे अपनी किताब से, ये मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन आप लोगों को ये कथा वस्तु में जो 15 सर्ग थे उनमें से 8वां सर्ग लिखने के लिए आया था। 1.5 नंबर का प्रश्न ये होगा आपका, 1.5 नंबर का ये होगा। दोनों प्रश्न करने थे क्योंकि बीच में अथवा नहीं लगा हुआ है। अगला 26वां का प्रश्न, इसमें मैंने कल जो वीडियो डाला हुआ था रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैंने इंपॉर्टेंट में डाला हुआ है आपके चैनल पे, ये फंसा है मेरा, ठीक है, 5 नंबर का। फिर दूसरा खा, इसमें मैंने आपके 5-6 राइटर बताए थे, इसमें सूरदास मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी फंसा हुआ है। महादेव वर्मा मैंने लिखवाया, ये भी फंसा हुआ है आपका। और मैथिली शरण गुप्त, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तीनों में से आपको एक करना था, तीनों मेरे चैनल पर डले हुए मैंने पढ़ाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट थे, फंसे हुए हैं। और कल जो मैंने लास्ट मूवमेंट में वीडियो डाला था उसमें मैंने 2 बताए थे, 2 में से आपका एक कंप्लीट आया होगा आप लोगों को। अगला, पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ किया हुआ श्लोक, इस आप सब लोग करके गए होंगे, सबको पता था, ये आना था 2 नंबर का। अगला, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए और विद्यालय में खेलकूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए पदाचार पर पत्र लिखिए। कल जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाला था उसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट दर्शाया था, इस टॉपिक पे आपको तैयार करना है, ये मेरा आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। अगला आपका जो प्रश्न है वो सबने किए होंगे, प्रश्न संस्कृत के इम्पॉर्टेंट है, 2 आपको करने थे इसमें से, ठीक है। आप अगला लास्ट आपका जो मैंने निबंध लास्ट टाइम में कल बताया था उसमें जीवन में विज्ञान का महत्व, तो मैंने विज्ञान वरदान और अवसाद ये उसमें लिखा हुआ था, नोट डाउन किया हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आया हुआ है आपका। और ये 7 नंबर का आपका था। आई होप जो प्रश्न पीछे आए हुए हैं वो सिलेक्टेड जो सिलेबस बताया गया था उसी के अनुसार आप लोगों के आए हुए हैं, और जो आगे 1-1 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं वो थोड़े से टफ थे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए वो टफ नहीं थे। अब आप लोगों को जो नया सिलेबस आप लोगों का है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अगले पेपर की तैयारी करेंगे। आप पिछले सिलेबस से या फिर किसी भी किताब से ऐसे ही तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा जो इस साल नया सिलेबस था उसी से पूरा पेपर दिया गया है। सिलेबस जो बताया गया था उससे एक भी प्रश्न बाहर का नहीं है और पूरा पेपर वैसे ही बनाया गया है। तो अगले पेपर की तैयारी आप लोग सामने पहले सिलेबस रखिए, क्या क्या टॉपिक से डिसाइडेड है उन टॉपिक को सामने रख के बस उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस जो दिया गया उसी से ही पेपर आपका बनेगा, क्योंकि ये पहले पेपर में ये चीज़ सामने दिखाई दे रही है। तो आप लोग वैसे ही तैयारी करेंगे, किसी ने क्या बताया क्या नहीं बताया उस चीज़ को आप लोग, ठीक है, सामने नहीं रखेंगे, बट जो सिलेबस आपका जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से उस सिलेबस से आप लोग सभी लोग तैयारी करेंगे, वही पेपर में वैसा ही आएगा। पुराना सिलेबस जो था उसमें कई सारे आपके टॉपिक्स हट गए हैं, तो उनको आप ध्यान नहीं रखेंगे। जो नया सिलेबस अभी डला हुआ है, ठीक है, अक्टूबर में, उस सिलेबस से आप लोग सभी लोग तैयारी करेंगे। आई होप मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उसमें काफ़ी सारा आप लोगों का आया हुआ है। अब अगले पेपर की तैयारी आप लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जारी रखिए।